आज मैं आप सभी से एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने हूँ जिसका नाम है मांग और पूर्ति। जब स्टूडेंट अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के अंदर, तो इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को लेके सबसे ज़्यादा उनके माइंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टॉपिक उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं, डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। दोस्तों, अगर मैं डिमांड की बात करूं, मांग की बात करूं, तो ये एक जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो किसी भी चीज़ को खरीदता है, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में बताया जाता है। कंज्यूमर के बारे में तीन चीज़ें: क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा और कितनी कीमत में खरीदेगा। कितनी कीमत में खरीदेगा, तो इन तीन चीज़ों की ऊपर यहाँ बात होती है मांग के अंदर। अगर मैं पूर्ति के अंदर बात करूँ, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन करता होता है, जैसे कोई फर्म होती है जो किसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करती है, उसके बारे में देखा जाता है। यहाँ तीन चीज़ें यहाँ पे भी देखी जाती है। सबसे पहला आता है मात्रा, कितने मात्रा में प्रोडक्शन करना है, कितने मात्रा में प्रोडक्शन करना है, कितने समय में प्रोडक्शन करना है, टाइम ड्यूरेशन, कितने समय ड्यूरेशन के अंदर प्रोडक्शन करना है। और तीसरी चीज कीमत, कितनी कीमत पे वो वस्तु तथा सेवाओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। मैं सबसे पहले आपको डिमांड कर्व दिखाना चाहता हूं, जो कि डिमांड कर्व आप सभी ने अपने एजुकेशन, तो हम बात करने वाले डिमांड कर्व की, जो कि आपने पढ़ा था। डिमांड कर्व बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा होगा, और ये आपकी प्राइस होती है, ये हमारी क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना, जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, जबकि प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये इनके बीच के अंदर रिलेशन होता है। ये हमारा P2, ये हमारा P1, और ये हमारा Q2, और ये हमारा Q1। दोस्तों, ये डिमांड कर्व का रूल है। और एक चीज़ और बता दूं, डिमांड कर्व के अंदर जो हमारी मात्रा होती है, जो वस्तु की मात्रा होती है और उसकी कीमत होती है, उसके अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव संबंध होता है। जैसा कि आप कर्व में भी देख पा रहे हो, जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई, जब प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। दैट इज द कॉल्ड डिमांड लॉ। इसी को मांग का नियम भी कहते हैं। मांग का नियम, ये आपको आई होप क्लियर हुआ हो, मांग का नियम। और सप्लाई की बात करें तो दोस्तों, सप्लाई कर्व देखने में कुछ ऐसा होता है, और इसका यहाँ इस तरीके से होता है। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा प्राइस है, और ये हमारी क्वांटिटी है, जिसको हम मात्रा भी बोलते हैं, और ये हमारी कीमत है, इसको कीमत भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा गया, P1 पे पहुंच गया, तो उसकी जो डिमांड है, मात्रा है, Q1 पे पहुंच जाएगी। अगर उसकी कीमत कम होगी तो उसकी जो मात्रा है, अगर कीमत इधर कम हुई तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर उस चीज का प्रोडक्शन करेगा। जिस चीज की डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर उस चीज की प्रोडक्शन कम कर देगा। दैट इज कॉल्ड ऑन पूर्ति। ये हमारी पूर्ति कहलाती है। और दोस्तों, यहां मात्रा और कीमत के अंदर क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध होता है किसके अंदर? पूर्ति के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लिया तो आप इस टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और यहाँ ये हमारी मांग होती है, मांग। ये हमारा पूर्ति कर्व है, पूर्ति वक्र बोलते हैं इसे। आई होप आपको
मांग और पूर्ति के बीच का अंतर समझ में आया हो। ये पूरी समरी आप सभी के सामने, आप फोटो भी ले सकते हैं इसकी।